कि एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा था और मेरे पिताजी का, जिसको वर्षों से मैं लग रहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र के जो नज़दीक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगे, कि एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा था और मेरे पिताजी का, जिसको वर्षों से मैं लग रहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र के जो नज़दीक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगे, और एक पावर मिनिस्टर के माध्यम से पूर्व सरकार में इसको मैंने ज़मीन पे लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था कॉस्ट में 14 करोड़ रुपए पर मेगावाट के हिसाब से इसकी कॉस्ट थी, जो कि जो लगाना भी उचित नहीं था। उस वक्त हमने इसकी डीपीआर बदली और इसको टनल जो 6 किलोमीटर टनल बीच में थी, उस टनल को हमने ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात थी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है, जो स्वीकृत करना बहुत मुश्किल है। पीछे 3 महीने पहले जब इसकी प्रिंसिपल अप्रूवल आई थी, तो कई बार हमें लगता था कि शायद इसकी फाइनल अप्रूवल आए ना आए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि शायद यदि इसको हम फाइनल अप्रूवल नहीं आती तो इसको धरातल में हम नहीं उतार पाएंगे। परंतु आज मुझे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी को मैं इसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने इसके लिए जो है जीएम की ड्यूटी लगाई, एमडी की ड्यूटी लगाकर लगातार मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है अधिकारियों से इसकी चर्चा करते रहे, जिसकी वजह से आज हम इस 1500 करोड़ मेगावाट जो हमारे 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये जो है धरातल में आज जो है उतरने जा रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हमारा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है, जितनी पावर जनरेट होगी इसका 1% रेवेन्यू का जो है वो उसी इलाके में खर्च किया जाता है। ये भी हमारे लिए एक बात है कि एम्प्लॉयमेंट और साथ में जो भी उसमें से रेवेन्यू आएगा उसको डेवलपमेंट के लिए भी, जो 3 क्षेत्र हैं, न केवल सदर और उसमें जोगिंद्रनगर और दरंग का भी कुछ हिस्सा आता है और धर्मपुर का भी हिस्सा आएगा। 4 चुनाव क्षेत्रों के जितने भी पंचायतें हैं उसको लाडा के माध्यम से पैसे का भी प्रावधान होगा। इसी प्रोजेक्ट के वजह से मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो हमारा था वो कून के तर जो ब्रिज हमारा चला गया था, उस ब्रिज का दोबारा से बनना भी असंभव सा लग रहा था। और इसके लिए हमने प्रयास करने की कोशिश की कि इसको हम कून के तर के ब्रिज को बनाने का प्रयास करें। और मैंने इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट के मंजूर मिलने से, फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अब ये साफ हो चुका है कि इस प्रोजेक्ट को, इस ब्रिज को जो है अब जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाएंगे। क्योंकि जो ब्रिज पहले था वो सबमर्ज होना जाना था, उसमें जो पानी के अंदर चला जाना था, जिसको बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बनाते भी तो 2 साल बनाने में लगनी थी और 2 साल के बाद जो है वो ब्रिज अपने आप उसमें पानी में चला जाना था। तो नई अलाइनमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट वाले जो है इसमें पैसा लगाएंगे और इसका हमने काम शुरू कर दिया कि इसके अलाइनमेंट का काम शुरू कर दिया है कि कहाँ से ब्रिज बनेगा और कैसे ब्रिज बनाने से और भी हमारे जो क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर हम सड़कों से हम उसको जोड़ सकते हैं, उसमें काम शुरू किया है।